वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे इस खास पेशकश में एक खास व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारे साथ आज एक खास शख्सियत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह। डॉक्टर अरुणवीर सिंह यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जी नहीं, बिल्कुल। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण वहाँ एक बिंदु है, इंडस्ट्री को लेकर और कौन कौन सी प्लानिंग आपकी चल रही है, कौन कौन से ग्रुप या कौन कौन से बड़े ऐसे प्रोजेक्ट जो वहाँ अभी स्टार्ट होने हैं? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक नया प्रयोग किया गया है उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के रूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप। और उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं। अलग अलग तरह की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग क्लस्टर बना रहे हैं। जैसे हमने एक अपैरल पार्क बनाया है जिसमें परिधान बनेंगे और वो वहाँ पर 1 से 50 एकड़ में एक अपैरल पार्क बनाया गया है। एक एमएसएमई पार्क बनाया गया है, एक हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया गया है और यहाँ पर टॉय पार्क भी बनाया गया है। और इन सभी पार्कों में अलॉटमेंट पूरा हो चुका है। टॉय पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कि भारत में टॉय या खिलौना उद्योग को बराबरी का दर्जा मिले तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और BIS स्टैंडर्ड्स बढ़ाए गए थे, जिससे कि देश में ही खिलौना उद्योग को अवसर मिल सके और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो उसके दृष्टिगत जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, हमने टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लोगों से बात की और जितनी बड़ी बड़ी टॉयज मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं उन्होंने निवेश किया और 116 कंपनियों ने यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में निवेश किया और टॉय पार्क में डेवलपमेंट चल रहा है। 70% डेवलपमेंट मौके पे हो गया है और 30 सितंबर तक यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार की है और इस भारत सरकार की इस योजना में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों का चयन हुआ है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हो रही है, सेक्टर 28 में हो रही है। इसकी स्कीम हमने निकाली थी, इसकी लास्ट डेट भी ख़त्म हो गई है और लास्ट डेट के बाद जो एप्लीकेशंस आई हैं, कुल शुरू में 136 प्लाट हैं, उनकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है और इसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। बहुत सस्ते दर पर बिजली दी जा रही है, यहाँ पर GST की छूट दी जा रही है, स्टेट GST पूरी तरह से माफ़ किया जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी जा रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी की छूट दी जा रही है, मेंटेनेंस और पार्क पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, PF पे छूट दी जा रही है, कुछ पेटेंट पर छूट है, R&D पर छूट दी जा रही है, कुछ कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है और जो लैंड रेट है वो भी सब्सिडाइज है। तो इस प्रकार ये मेडिकल डिवाइस की ये परियोजना भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसके पीछे उद्देश्य यही कि कोरोना काल में जिस तरह से देश में सारे चीज़ें आयातित करनी पड़ी थी और इंपोर्ट किया गया था, वो परिस्थिति कभी ऐसी आए तो देश में ही सारे उत्पाद बन सकें। तो यहाँ पर हमको 4 टारगेट सेगमेंट दिए गए हैं, एक कैंसर से रिलेटेड इक्विपमेंट का, एक हार्ट से रिलेटेड सेगमेंट का, एक इम्प्लांट का और एक जो है थोरेसिक और रिस्पिरेटरी और पल्मोनरी और डायलिसिस से रिलेटेड सेगमेंट। तो इन चारों सेगमेंट में, टारगेट सेगमेंट में हमने इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस मांगे गए हैं और शुरू में हमारे पास 176 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन टारगेट सेगमेंट के जो एप्लीकेशन से उनकी स्क्रूटनी हो रही है उनके बीच में ड्रा होगा और पहले चरण में हमने 1.5 एकड़ में ये स्कीम लाए हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ पर मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। ये भी सेक्टर पूरी तरह से तैयार है, जिसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका है, इंटरनल डेवलपमेंट के भी टेंडर्स हो चुके हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो इसके अलावा एक डाटा पार्क लाने की बात हुई, डाटा सेंटर पार्क लाने का भी योजना है। जी हाँ, इसकी बड़ी चर्चा है डाटा सेंटर पार्क के आपके। और 100 एकड़ में यह डाटा सेंटर पार्क आएगा। जी, ये 10-10 एकड़ के 10 प्लाट लाए जा रहे हैं। 100 एकड़ का ये पार्क है, ये भी एक्सप्रेस वे पे ही है और यहाँ भी डायरेक्ट एक्सेस एक्सप्रेस वे से आप सीधे जा सकते हैं। जितने भी पार्क मैंने आपको बताए सभी के लिए सीधे एक्सप्रेस वे से इंटरचेंज बना के सबको जोड़ दिया गया है। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यहाँ पर जाने में, पहुँचने के लिए में एक्सप्रेस वे से 1 भी मिनट नहीं लगेगा और तत्काल पहुँच जाएंगे। और अंदर भी जो पार्क के अंदर भी जो रोड्स हैं वो काफ़ी चौड़ी दी जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए अपैरल पार्क में 45-45 मीटर की रोड दी गई हैं, जिससे उनके लॉजिस्टिक के लिए
जो गाड़ियों का मूवमेंट हो वो बहुत आसानी से हो और साथ ही लोडिंग अनलोडिंग बहुत आसानी से हो सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करके उनके ज़रूरत की जो कमर्शियल चीज़ें हैं उसके लिए अलग से स्कीम ला रहे हैं, जिससे कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ की आवश्यकता है वहीं पर मिल सके। उनके वर्कर्स के रहने के लिए जो है वो मकान बनाने की योजना भी ला रहे हैं, उसी सेक्टर के पास ही जो हमारा आबादी का एरिया है उसमें ला रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, एसटीपी है अगर लगाई जानी है तो एसटीपी लगा रहे हैं और लगातार इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिल सके, जिसके लिए कहीं इंडस्ट्री को भटकना ना पड़े, वो काम हो रहा है। और कुल 6 इंडस्ट्रियल पार्क हम में अलाटमेंट कर रहे हैं, 5 में कर चुके हैं, 6ठे में कर रहे हैं और 7वां इंडस्ट्रियल पार्क डाटा सेंटर पार्क वो जो है 30 सितंबर तक उसकी योजना प्रकाशित होगी।